नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मदन लाल पंडिता वाली। हनुमानगढ़ जिले में पुलिस प्रशासन और दलित समाज के बीच तकरार अब आर पार की जंग में तब्दील होती नजर आ रही है। गोलूवाला पुलिस थाने की कार्यशैली से नाराज विभिन्न सामाजिक संगठनों ने अब सीधे जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय को घेरने की तैयारी कर ली है। सोमवार को शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र में आयोजित एक अहम बैठक में संघर्ष समिति ने प्रशासन को दो टूक चेतावनी दी है। वक्ताओं का आरोप है कि गोलूवाला थाने में न केवल दलित समाज के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, बल्कि अमरजीत बावरी और रामपाल नाइक जैसे लोगों को अवैध रूप से हिरासत में लेकर उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। संघर्ष समिति का कहना है कि बार बार ज्ञापन देने के बावजूद दोषी पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यही नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे लोगों की आवाज को दबाने का भी आरोप पुलिस पर लगा है। 13 मार्च को पूरे जिले में दलित न्याय यात्रा का आगाज होगा, जो टिब्बी, पीलीबंगा और हनुमानगढ़ के गांव-गांव जाएगी। और 16 मार्च को हनुमानगढ़ एसपी कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन महापड़ाव शुरू होगा। अब देखना यह होगा कि क्या इस बड़े आंदोलन के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन की नींद खुलती है या यह टकराव और भी उग्र रूप लेगा। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ बिंटू लाल मेहरा, कालीबंगा न्यूज नेटवर्क, हनुमानगढ़। मैं अखिल भारतीय शुभ बावरी किसान महासभा का राज्य अध्यक्ष रविंद्र बावरी आज सीटू कार्यालय में गोलूवाला जो 2 प्रकरण हुए उन मामलों को लेकर के आज मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी जो शोषित समाज के पदाधिकारी थे उन्होंने भाग लिया और सभी ने एक आवाज में कहा कि जो भी प्रोग्राम यहाँ तय हुआ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लेकर के हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर पहुँचेंगे। इसी में 16 तारीख को जो प्रोग्राम तय है उस प्रोग्राम का आगे कैसे चलाया जाएगा यह हमारे पदाधिकारी तय करेंगे, लेकिन 16 तारीख को हमारी जो बावरी समाज की तरफ से कम 200-250 लोग वहाँ पहुँचेंगे और उस धरने में शामिल होंगे और आगे की जो लड़ाई चालू की जाएगी उससे पीछे नहीं हटेंगे और न्याय पीड़ित परिवार को दिलाकर के ही वहाँ से जाएंगे। ये हमने तय किया है, चाहे वहाँ हमें मरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वहाँ करेंगे। रामपाल नाइक के साथ और अमरजीत बावरी के साथ हंसलिया के अंदर जो दुखद घटना पुलिस के कर्मचारियों ने की है, उनको बुरी तरह से मारपीट किया है, ये जुल्म की इंतहा है। और हालात ये है कि हनुमानगढ़ के पूरे कर्मचारी, पुलिस के पूरे कर्मी जो हैं वो बेलगाम हैं और पैसे के लिए भागते हैं। थानों के आगे से कोई आदमी निकल जाए, गोलूवाला की तो ये हालत है, मेरे डबली की ये हालत है, उसकी पुलिस चौकी की, कि आगे से कोई निकल जाए तो उसको बिना पैसे नहीं देते हैं। तो हम इसके खिलाफ जो है अलग अलग संगठनों ने जिम्मेदारी ली है और सैकड़ों की तादाद में, बड़ी संख्या में तमाम लोग उसमें आएंगे, दलित परिवार उसमें आएंगे, दूसरे लोग उसमें आएंगे, राजनीतिक पार्टियों के लोग आएंगे और एक बड़ा आंदोलन हम करने जा रहे हैं। और 16 मार्च को जो है यहाँ जिला पुलिस अधीक्षक के आगे बहुत बड़ा धरना रखा है और उस धरने के अंदर हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हनुमानगढ़ के अंदर बुरी हालात है पुलिस की और जितनी बेलगाम पुलिस है मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखी। यहाँ एसपी का आदेश नहीं चलता और एसपी की स्थिति नहीं है कि वो एक पुलिस के कांस्टेबल को बदलवा दे। ये सारा बीजेपी कर रही है और बीजेपी के कहने पे सारा कुछ हो रहा है। और वहाँ ये है कि उस एसएचओ को गुरवीर सिंह जो है एमएलए हैं, वो वजीद है कि वो यहाँ रहना चाहिए और उसके आगे सारा जो है वो प्रशासन नतमस्तक हो रहा है, चाहे जिला कलेक्टर हो चाहे पुलिस अधीक्षक हो, बोल नहीं रहे। हम कह रहे हैं अन्याय है, हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, ये आज निर्णय हुआ है। अच्छा, एसपी से आप मिले थे, आपने धरना प्रदर्शन किया, उस दिन कहा मैं जांच कराऊंगा, दोषी है तो कार्रवाई करूंगा, हुआ क्या? कुछ क्या हुआ? हमने वीडियो दी थी, वीडियोग्राफी की और उसमें बताया कि आपके आदेश के बाद पुलिस वहां गई है, उनके घर पे गई है, रात को जो है 3 बजे गई है और जाकर के महिलाओं को उनके कपड़े खींचे ऊपर से। और ये एक अनहोनी घटना, उनके साथ महिला पुलिसकर्मी नहीं थी और ये उनको वीडियो दिखा दिया कि हाँ बात ठीक है, हम कार्रवाई करेंगे। पर मैं जो कह रहा हूँ, आदेश उसके कहने के बाद गए हैं। आज वो किसी की स्थिति नहीं है कि किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ यहाँ के एसपी कोई कार्रवाई कर दे। वो पूछ के करते हैं गुरवीर सिंह से कि ये करना है, वो करे नहीं। यहाँ पुलिस जो है
जो बीजेपी के नेता है उनके कहने पे चलती है और उनके हिसाब से चलती है, क्योंकि ये होगा सिस्टम ये है बीजेपी का। हमने कल यहाँ जो है मुख्यमंत्री आए थे और वहां सभा के अंदर औरतों की चुन्नियां खींची गई हैं। हमारे समाज में ये है कि अगर पल्लू औरत का खींच दे तो मरने मारने को उतारे हो जाते हैं। वहां सैकड़ों चुन्नियां उन्होंने उतारी हैं और नंगे सिर, जो अपना मुंह नहीं जो है लोगों के सामने खोलती, वो महिलाएं नंगे सिर जो है वहां बैठी रही हैं। और देखा आपने कि जो 10 जो है बच्चियां जो पीटीआई थी, उन्होंने अपनी मांग के लिए मुख्यमंत्री से मिलने का कहा था, उनको कहा मिलाएंगे, उनको नहीं मिलाया और वो भी लोगों ने देखा है। और बैग के लिए जो कोई 20 रुपए का बैग था, किस तरह की अफरा तफरी थी, कई महिलाओं के तो चोट लगी है। अगर ये करना ही था तो जिनको आपने आदेश दिया था कि आप लेकर के आओगे, जिनको पाबंद किया था, उन अधिकारियों को बैग दे देते तो कोई अफरा तफरी नहीं होती। पर इनको तो मजा आता है लोगों को परेशान करने में, इसलिए हम कह रहे हैं कि हालात बहुत खराब हैं। हम इस बुरी हालात के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेंगे। ये हमने आज मीटिंग में बैठ करके तमाम ने तय किया है। प्रोग्राम तो सरकारी था, क्या आप जिसके सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के फेलियर मानते हैं? कल का जो प्रोग्राम था सरकारी था, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। सरकारी कर्मचारी इस बात के लिए पाबंद नहीं है कि मुख्यमंत्री की मीटिंग में आएगा। अगर वो उसके विचार से सहमत है तो उसको वोट देगा, नहीं सहमत हो तो वोट नहीं देगा, उनकी मीटिंग में नहीं जाएगा। ये है, मैं किसकी मीटिंग में जाऊं, किसके लिए, मैं तय करूंगा। कोई जो है सरकार तय नहीं कर सकती कि हमारी मीटिंग में आओगे। उन्होंने पाबंद किया है कर्मचारियों को। और टीबी के बीओ जो थे, शिक्षा अधिकारी जो थे, उप शिक्षा अधिकारी, उन्होंने तो खंड सुरक्षा एजुकेशन अधिकारी, उन्होंने तो 7 बजे पाबंद कर दिया। और यहाँ 7 बजे टीचर्स आई हैं, महिला टीचर्स आई हैं। आप सोचिए वहां से चल के कैसे आई होगी, यहाँ दूर दूर से चल के आई हैं यहाँ 6 बजे। न कोई व्यवस्था थी, न खाने की थी, न पानी की थी, लोग त्राई कर रहे थे। और सारा का सारा खर्चा गवर्नमेंट ने किया है, जबकि ये हो नहीं सकता। ये अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, और जो की है कि महिलाओं की शक्ति के लिए था। ये नहीं था कि महिलाओं को परेशान करो आप। जितना अपमान और परेशानी जो है कल के कार्यक्रम में हुई है, ये 8 तारीख को, इतनी कभी नहीं हमने नहीं देखी। इस तरह का भोंडा प्रदर्शन हमने नहीं देखा बीजेपी का। तो आपका धरना अनिश्चितकालीन होगा आज एक दिन का? नहीं, वो हम बैठ के तय करेंगे हम क्या करेंगे। पर यह है कि सैकड़ों की तादाद में, बड़ी संख्या में जो है लोग वहां आएंगे इस अन्याय के खिलाफ। और जो दलितों के साथ हमले हो रहे हैं, दलितों पे, महिलाओं के ऊपर हो रहे हैं, उनकी पिटाई हो रही है पुलिस थानों के अंदर, उन सब के खिलाफ, क्योंकि दबंगों की चलती है यहाँ। और इसीलिए हम कह रहे हैं वहां के सरपंच पे जो उनकी मदद कर रहा था हंसलिया में, रफीक लोधी, उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया। और क्या क्या कर दिया, तेरे खिलाफ मुकदमा करेंगे। और पुलिस ने कहा आपके खिलाफ मुकदमा होगा, नहीं तो इनके साथ मत चलो। ये इस तरह की हालात हैं जो कतई बहुत खतरनाक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बिल्कुल खिलाफ है और हमारे शांत माहौल के तो बिल्कुल ही खिलाफ है। हनुमानगढ़ की एक रिवायत रही है कि यहाँ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आपस में कभी झगड़े नहीं हुए। पर अब जो यहाँ की पुलिस है वो इस काम में लगी हुई है अपने निजी स्वार्थ के लिए, तुच्छ स्वार्थ के लिए। ये बहुत खतरनाक है पुलिस प्रशासन के लिए और हमारे इलाके के लिए। जो गोलवाड़ा प्रकरण हुआ है, हमारे साथी रामपाल नायक के साथ वहाँ के तेजमल सियाई द्वारा धरने से उठा के पीटना और एक वहाँ बावरी समाज के व्यक्ति को उठा के चोरी के नाम पे उसके साथ भी मारपीट करना, तेजवंत इस बात को साबित करता है कि वहाँ वो दलित विरोधी जो लोग दलितों को उठा के वहाँ से पीट कर उनसे चोरी मतलब चोरी के इल्जाम लगाकर चोरी के एवज में उनको पीटता है, उसके एवज में लेकर 16 तारीख को यहाँ एसपी कार्यालय पे विशाल प्रदर्शन करेंगे। भारतीय जनवादी नौजवान सभा के तमाम जिले भर से लोग आएंगे, अन्य संगठन भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। गोलूवाड़ा थाना प्रकरण संघर्ष समिति द्वारा 16 मार्च 2026 को जो कार्यक्रम रखा गया है एसपी कार्यालय के आगे, वो हम लोग बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। भारतीय जनवादी नौजवान सभा के हमारे साथी रामपाल नायक को जिस तरीके से गोलूवाड़ा थाना के सीआई ने अंदर डाल करके पीटा, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और निश्चित ही 16 मार्च को भारतीय जनवादी नौजवान सभा पूरे जिले भर से नौजवानों को मैदान में उतारेंगे और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे।